नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स नीड टू गो अब्रॉड टू स्टडी मेडिसिन। देखिए, रशिया यूक्रेन वार से हमें ये तो पता चला काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। डाटा ये कहता है 18,095 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में स्टैंडर्ड थे रशिया यूक्रेन वार के दौरान। उसमें से 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो है उधर मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें कुछ कमियां होगा, तब जाके लोग उधर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम्स क्या क्या है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेशर्स अडॉप्ट किया है मेडिकल एजुकेशन इश्यूज को दूर करने के लिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे देश में जितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इंडिया की जो कैपेसिटी है उन्हें ट्रेन करने के लिए, उसमें ह्यूज गैप है। मेरा कहने का मतलब है, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डाटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 88,120 एमबीबीएस सीट्स रहते हैं, 27,498 बीडीएस सीट्स रहते हैं। बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और इन कंपैरिजन हर साल 1.6 मिलियन कैंडिडेट्स नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं, नीट एग्जामिनेशन जो होता है एमबीबीएस एडमिशन के लिए। तो देखिए 1.6 मिलियन मतलब करीब 10.6 लाख इतने लोग जो है रजिस्टर करते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए, और सीट्स कितना है 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा। तो इतना ह्यूज गैप है हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में। वैसे अगर आप 2014 से कंपेयर करोगे, इंडिया में एमबीबीएस सीट्स जो है इंक्रीज हुआ है बाय 72%। 2014 में 51,348 सीट्स थे और 2020 तक आते आते वो 88,120 बन गया। राइट। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में 387 थे, अब जाके वो 596 है। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए स्टीप कंपटीशन है, क्योंकि फीस डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज के बीच में। गवर्नमेंट कॉलेज में एवरेज एनुअल फीस रहता है अराउंड 2 लाख रुपीस, वेराज इन प्राइवेट कॉलेजेस वो 10 से 15 लाख है। अब आप यूक्रेन से कंपेयर कीजिए। यूक्रेन में 6 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहता है और टोटल फीस है 15 से 17 लाख। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस से कंपेयर करोगे ये बहुत ज्यादा है, पर अगर आप इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करोगे तो ये कम है, क्योंकि इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में 1 साल का फीस हो जाता है 10 से 15 लाख, इधर 6 साल का फीस है 15 से 17 लाख। अब बात ये नहीं है दोस्तों, इंडिया में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, मेडिकल सीट्स के लिए हमेशा टाइट कॉम्पिटिशन है, पर यूक्रेन में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। जो पढ़ना चाहता है वो जाके पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल एजुकेशन करना चाहते हैं वो यूक्रेन जाके पढ़ाई करते हैं। इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में और भी इश्यूज है, जैसे कि आउटडेटेड सिलेबस एंड टीचिंग स्टाइल। देखिए, मेडिकल फील्ड ऐसा एक फील्ड है जहां रेगुलर ब्रेक थ्रूज होता है, नए नए अचीवमेंट्स होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होते हैं, पर हमारा जो मेडिकल स्टडी सिलेबस है अभी भी आउटडेटेड है। मतलब बहुत पहले से जो चल रहा था अभी भी वही चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, नया डोमेन्स वगैरह अभी तक टच नहीं किया है। ऊपर से स्टूडेंट्स जो है एक टीचर सेंट्रिक पैटर्न में पढ़ाई करते हैं, मतलब टीचर जो पढ़ाता है वही पढ़ना है स्टूडेंट्स को। जो नई नई टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय होता है वो सब अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। दूसरा इशू यह है दोस्तों, करप्शन इन मेडिकल एजुकेशन। हमारा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, वो हमेशा कंट्रोवर्सी से सराउंडेड रहता है। ऊपर से ब्राइबरी केसेस है, करप्शन एलिगेशन है, तो ये सब की वजह से हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का कंडीशन काफी बुरा है। देखिए, इश्यूज तो है हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में, फिर भी हम 100% गलत है इस तरह बोल भी नहीं सकते। ऊपर से लोग जो बाहर पढ़ाई करने जाते हैं ना, वो इन इश्यूज की वजह से नहीं है, वो फीस की इश्यूज है, ऊपर से सीट्स की इश्यूज है। अगर इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करने का जो खर्चा है उसे कम खर्चा में फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई हो जाएगा तो वही ठीक है। ऊपर से सीट्स के लिए भी इतना कंपटीशन नहीं है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अगर आप देखोगे, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री लास्ट डिकेड में ग्रेट प्रोग्रेस अचीव किया है। गवर्नमेंट का गोल यह है अचीविंग द 3S ऑफ हेल्थ केयर। क्या है 3S ऑफ हेल्थ केयर? अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है? कॉमन सिटीजन्स के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अफोर्डेबल तरीके से प्रोवाइड करना। एक्सेसिबिलिटी मतलब कॉमन सिटीजन्स के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एक्सेसिबल बनाना, मतलब उनको वो एक्सेस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब देखिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है तो सफिशिएंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होना चाहिए।
और उन हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी रहना चाहिए। तो जब ये 3S को अचीव करेंगे तो बोल सकते हैं हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी लाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए, उधर जो मैल प्रैक्टिस एंड करप्शन चल रहा है उसे खत्म करने के लिए कुछ प्रोविजंस इंक्लूड करके नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 भी इनकॉर्पोरेट किया था। फिर 22 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेस भी डेवलप किए गवर्नमेंट, उसमें 18 में MBBS क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू हो गया। इसके अलावा 2023 तक नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है एक नया एग्जामिनेशन स्टार्ट करेगा, वो है नेशनल एक्सिट टेस्ट नेक्स्ट। ये अभी का जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है ना, उसे रिप्लेस करेगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको समझाता हूं। इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जामिनेशन देना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये दो तरह का होता है, एक नीट UG दैट इज अंडर ग्रेजुएट और एक नीट PG दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट। UG मतलब बेसिक MBBS कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, नीट PG मतलब MBBS सक्सेसफुली खत्म करने के बाद MS MD जैसा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने के लिए। तो इसके लिए भी नीट PG आपको पास करना होगा। और एक एग्जाम्पल ये है, फॉरेन से जो बच्चे पढ़ के आता है, जैसे कि अभी यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए थे, वो जब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कंप्लीट करके इंडिया वापस आता है ना, अगर वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तब वो इंडिया में PG करेगा। इंडिया में उन्हें अगर PG करना है तो और एक एग्जामिनेशन उन्हें पास करना होता था, उन्हें नीट PG नहीं देना होता था, उन्हें FMG देना होता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या प्लान किया है, बेसिकली नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह प्लान किया है, ये जो FMG है इसे नेक्स्ट से रिप्लेस करेंगे। मतलब देखिए, फॉरेन से भी अगर कोई बच्चे अंडर ग्रेजुएट मेडिसिन कोर्सेज पढ़ के आते हैं, इंडिया में कोई बच्चा MBBS खत्म करके बैठा है, दोनों को PG कोर्सेज में जाने के लिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन पास करना होगा। तो दोनों के लिए कॉमन एग्जामिनेशन बना दिया जाएगा, ठीक है। इट विल बी लाइसेंसिंग टेस्ट फॉर स्टूडेंट हु वांट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया एज वेल एज इट विल बी ए गेटवे टू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बेसिकली अभी का जो नीट PG है ना, उसे नेक्स्ट में सब्सटीट्यूट किया जाएगा। अब देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेक्स्ट इज टू मीट द फॉलोइंग नीड्स। क्या क्या है, एक तो MBBS ग्रेजुएट्स को लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के लिए, बेसिकली PG करने के लिए। फिर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर PG मेडिकल प्रोग्राम सच एज MS MD एक्सेट्रा, ये मैंने आपको बता दिया, यही होता है MS MD वगैरह नॉर्मल PG कोर्सेज होता है मेडिसिन में। फिर नाउ स्टूडेंट्स डू नॉट रिक्वायर टू क्वालिफाई फॉर FMG एंड नीट PG सेपरेटली, नेक्स्ट विल बी ए कॉमन एग्जाम फॉर बोथ। तो बेसिकली नीट PG एंड FMG को कॉमन एग्जाम बना दिया नेक्स्ट, ये 2023 तक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। देखिए, ज़्यादा नहीं समझना है आपको, बस आपको यही समझना है, ये जो PG कोर्सेज करने के लिए इंडिया में एक कॉमन एग्जामिनेशन 2023 से शुरू होने वाला है, वो है नेशनल एक्सिट टेस्ट। इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया बेसिकली, एक तो इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड क्यों जाते हैं मेडिसिन करने के लिए, दूसरा इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक्स क्या क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इन ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।